तो दोस्तों आज की वीडियो में हम वायरिंग से रिलेटेड बात करेंगे। हीरो होंडा की आपको पूरी तरीके से वायरिंग डिटेल प्रूफ के साथ बताएंगे। सारी चीजें अच्छे से इस वीडियो में कवर करेंगे। एक एक वायर की जानकारी आपको इस वीडियो में दे देंगे। चलिए मेन लॉक से बात करते हैं। मेन लॉक के सारे वायर को समझते हैं अच्छे से, किस तरीके से कौन सा वायर आखिर कहाँ पे काम करता है, इस वीडियो में क्लियर करेंगे। दोस्तों क्या है कि इसके लॉक में 4 वायर होते हैं, क्योंकि ये ऐसी बाइक है, इसके लॉक में 4 वायर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसका मेन लॉक कैसे काम करता है। तो कुछ इस तरीके से जो रेड कलर का आपको वायर देखने को मिलेगा, ये प्रॉपर सारी हीरो होंडा की बाइक में आपको रेड कलर का वायर इसी तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो क्या है दोस्तों, ये रेड कलर का जो वायर होता है इसमें हमेशा 12 वोल्ट की सप्लाई रहती है। किस तरीके से रहती है, बैटरी से इसका सिंबल आता है। तो आप देख रहे हैं ये रेड कलर का जो वायर है सीधा बैटरी से होता हुआ मेन लॉक पे जा रहा है। तो ये रेड वाला वायर दोस्तों यहाँ से जाता है। इसके साथ साथ ये ब्लैक वाला वायर होता है दोस्तों, ये मेन वायर होता है। क्या करते हैं, जब हम इग्निशन को ऑन करते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई रेड वाले में हमेशा मौजूद रहती है। जब हम चाबी को ऑन करते हैं तो क्या होता है, ये आपस में दोनों वायर शॉर्ट कर देता है लॉक, और ये 12 वोल्ट की सप्लाई रेड वाले वायर से निकल के ब्लैक वाले वायर में आ जाती है। और ब्लैक वाले वायर थे दोस्तों हमारे इंडिकेटर और हॉर्न और जो मीटर में न्यूट्रल लाइट वगैरह जलती है दोस्तों, ये 12 वोल्ट की सप्लाई सारी ब्लैक वायर में चली जाती है। और जैसे ही अब दोस्तों जब इग्निशन को ऑफ करते हैं तो ये वायर यहाँ से हट जाते हैं। फिर क्या होता है, इसमें हरा और जो ब्लैक पे वाइट पट्टी है ये आपस में टच हो जाते हैं और बाइक बंद हो जाती है। तो हरा वाला वायर मेरा यहाँ पे ग्राउंड का रहेगा, और जो हल्का ब्लैक पे वाइट पट्टी है दोस्तों ये CDI से आता है। तो जब इसे शॉर्ट कर देते हैं तो ये गाड़ी हमारी बंद हो जाती है। तो जो हल्का ब्लैक पे सफ़ेद है दोस्तों, ये हमारा देखिए CDI यूनिट से आ रहा है। तो यहाँ से जैसे ही ग्राउंड का वायर वहाँ टच होता है तो गाड़ी यहाँ से ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो मेन लॉक के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये आपस में शॉर्ट होते हैं और गाड़ी बंद होने लग जाती है। चलिए लॉक के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब इंडिकेटर के वायर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये ऑरेंज कलर का वायर जो रहता है ये लेफ्ट साइड के इंडिकेटर के लिए काम करता है। हरा वाला वायर मैंने आपको पहले बताया ग्राउंड के लिए होगा, और जो हल्का नीले कलर का वायर है दोस्तों ये राइट साइड के इंडिकेटर के लिए काम करता है। आप इस वायरिंग के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए ये वायर के बारे में आप समझ गए हैं। अब मैं आपको लाइटिंग कॉइल के बारे में बता देता हूँ। ये कपलर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसमें क्या क्या फंक्शन आपको मिलेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। तो ये येलो कलर का जो हल्का पीला वाला वायर है ये दोस्तों मेरी लाइटिंग कॉइल के लिए चला जाता है, जो डिपर स्विच में जाता है जहाँ से हम हेडलाइट को ऑन ऑफ करते हैं। तो ये पीला वाला वायर मेरी हेडलाइट के लिए होगा, और जो हरा आप देख रहे हैं दोस्तों ये मेरे हॉर्न का वायर है। तो जो हरा वाला वायर आपको यहाँ पे हॉर्न के लिए मिल जाएगा। आप देख रहे हैं हरे कलर का जो वायर है। इसके साथ साथ ये हल्का जो सिलेटी कलर का वायर है दोस्तों ये इंडिकेटर फ्लैशर के लिए काम करता है। जहाँ पे हम बज्जर को सेट करते हैं तो यहाँ से फ्लैशर इस तरीके से काम करता है। तो ये भी वायर आपको दिखाते हैं कहाँ पे जाता है। तो मैंने इंडिकेटर फ्लैशर के पास आया हूँ तो आपको दिखा देता हूँ। ये सिलेटी कलर का जो वायर है ये मेरे इंडिकेटर फ्लैशर के लिए काम करने लग जाता है। तो आप इन वायर के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरीके से इंडिकेटर फ्लैशर का जो मैंने बताया सीधा डिपर तुझ से होता हुआ जा रहा है ये वायर, और ये मेरा जो है हॉर्न के लिए ये भी डिपर तुझ में जा रहा है। तो दोस्तों आप इसके बारे में अच्छे से जान गए होंगे। चलिए इस कपलर को यहाँ से लगा लेते हैं। अब अगली बात करेंगे दोस्तों, ये जो हल्का हरे पे जो पीले कलर की पट्टी है दोस्तों ये मेरे जो होते हैं ब्रेक स्विच की, जिससे हम बैकलाइट जलाते हैं, ये स्विच के लिए चला जाता है। ठीक है, आप इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। बैकलाइट का स्विच जो होता है सीधा पीछे के लिए जाता है, तो ये भी बैकलाइट के लिए काम करता है। तो आप देख रहे हैं इसमें ब्लैक पे जो हल्का ये हरा है दोस्तों ये मेरे ब्रेक स्विच के लिए यहाँ पे आ गया है। आप देख रहे हैं तो ये वाला वायर यहाँ पे काम करता है। चलिए इसके साथ साथ दूसरे कपलर को ले लेते हैं। यहाँ से एक और जो मीटर थे हमारे आता है, इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं और इसके बारे में जानेंगे। तो आप देख रहे हैं ये हल्का जो रेड वायर है दोस्तों ये न्यूट्रल लाइट का वायर है। ये न्यूट्रल लाइट के लिए काम करता है, जो मीटर में हमारे न्यूट्रल लाइट जलती है। और दूसरा ये बिल्कुल जो पीले कलर का है दोस्तों ये मेरे जो होता है पेट्रोल फ्यूल मीटर का होता है, जो हमारे मीटर में असेंबल करा हुआ होता है। तो ये पीला वाला वायर जो होता है फ्यूल मीटर का होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्यूल मीटर के लिए हल्का ये पीला वायर हमें मिल गया है, तो ये हमारे फ्यूल मीटर के लिए काम करता है।
अगला दोस्तों इसके ब्लैक वायर के बारे में बात कर लेते हैं जो यहाँ से चलता है। तो मैंने आपको पहले बताया था ब्रेक स्विच वगैरह जो भी बैकलाइट के लिए काम करता है, जिसमें 12 वोल्ट की सप्लाई मौजूद रहती है, तो ये ब्लैक वाला वायर ही होता है। तो आप देख रहे हैं ब्लैक वाले वायर में एक ये मीटर के लिए निकल गया है यहाँ से, जो हमारे इसमें डिपर स्विच में जा रहा है, और यहाँ से ये होता हुआ एक हमारे इसके ब्रेक स्विच में जाता है। तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई चाबी ऑन करने पर आ जाती है और हमारी गाड़ी का जो होता है ब्रेक स्विच बैकलाइट काम करने लग जाती हैं। अब क्या करेंगे, ऑरेंज कलर के वायर के बारे में जानेंगे। इंडिकेटर के वायर के बारे में मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, आप इसको देख रहे हैं, ये वाले इंडिकेटर के वायर समझा दिए। इसी के साथ साथ फिर आपको ऑरेंज कलर का वायर मिल जाएगा। तो दोस्तों इसलिए ये किस लिए होता है, जब हम लेफ्ट साइड का इंडिकेटर को जलाते हैं तो आप देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड से जो हमारा ऑरेंज कलर का वायर जा रहा है ये सीधा हमारे मीटर बॉडी में होता हुआ निकल जा रहा है। आप देख रहे हैं मीटर में यहाँ पे चला गया है। तो ये क्या होता है, लेफ्ट साइड के इंडिकेटर के लिए टर्न ऑन ऑफ के लिए काम करता है। हमारे मीटर में ये बल्ब जलाने लग जाता है। तो जब हम लेफ्ट में जलाते हैं इंडिकेटर को तो इस तरीके से ये हमें सिंबल देता है कि आपका इंडिकेटर जल रहा है। तो ये ऑरेंज कलर का वायर इसलिए काम करेगा। इसके साथ साथ जो हल्का नीला आसमानी कलर का वायर है दोस्तों, ये सेम इसी तरीके से एक डिपर तो उससे वायर आया है और दूसरा हमारे ये मीटर असेंबल में चला गया है। तो दोस्तों ये लेफ्ट साइड के इंडिकेटर के राइट साइड के इंडिकेटर को बताने के लिए होता है। जिस तरीके से ये बताएंगे दोनों इंडिकेटर जब जलेंगे लेफ्ट राइट, तो आपको इस तरीके से ये मीटर में बताएंगे, आपको सिग्नल देंगे कि आपका इंडिकेटर जल रहा है। तो आप इस वायर के बारे में अच्छे से इतना समझ गए होंगे। चलिए अगली वायरिंग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक वायर आपको कुछ इस तरीके से ब्राउन कलर का वायर मिलेगा, आप देख रहे हैं दोस्तों। तो ये ब्राउन कलर का वायर किस तरीके से काम करेगा, एक ब्राउन कलर का वायर का जो होता है दोस्तों ये आपका डिपर स्विच में से आएगा और दूसरा ब्राउन वाला यहाँ से आपके मीटर में चला जाएगा। तो ये क्या काम करेंगे दोस्तों, चाबी ऑन करने पे जो हमारी न्यूट्रल लाइट और सारी चीज़ें जो मीटर में लाइट जलती है, तो ब्राउन वाला वायर जो होता है वो आपका इसमें मीटर में लाइट के लिए होता है। तो ये मीटर में लाइट के लिए चला गया है इस तरीके से ब्राउन वाला वायर। जब चाबी को ऑन करते हैं न्यूट्रल लाइट जलती है और हमारा सारी सप्लाई जो सिर्फ मीटर में हेडलाइट उजाला करने के लिए होता है, तो ये ब्राउन कलर के वायर का काम होता है। तो इस तरीके से इसके बारे में भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ब्राउन कलर के बारे में आप समझ गए काफ़ी अच्छे से। अब ये हरा वाला वायर ले लेते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया हरा वाला वायर बॉडी अर्थ ग्राउंड का वायर होता है जो हमारे ग्राउंड के लिए काम करता है। तो हरे वाले वायर के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक नीला ये वाइट कलर का दोस्तों ये वायर है, एक इसमें हाई रहेगा। जैसे हम पॉइंट को जलाते हैं, हाई लाइट तेज जलती है, जो हाई ऊपर होती है और लो, तो इस तरीके से वाइट कलर का हाई रहेगा और ये ब्लू वाला थोड़ा लो रहेगा। तो ये हाई लो बीम के लिए हेडलाइट के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों आप आगे से वायरिंग के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे जिस तरीके से हमने बताया। चलिए आपको अब CDI और RR यूनिट के पास लेकर चलते हैं और मैग्नेट कॉइल के बारे में आपको बताते हैं। तो मैं मैग्नेट कॉइल के पास बैटरी के साइड में आ गया हूँ। आपको एक एक वायर की जानकारी यहाँ से दे देते हैं आपको। ये इतने वायर मेरे पास सिर्फ मैग्नेट कॉइल से आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सारी वायरिंग मैग्नेट कॉइल से निकल रही है। इसके बारे में आपको बता देते हैं एक एक वायर के जानकारी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये नीला जो वाइट वायर है दोस्तों, ये सीधा हमारे CDI यूनिट में आ गया है। तो आपको दिखा देते हैं, ये नीला सफ़ेद जो है दोस्तों CDI यूनिट में आ गया है। इसके साथ साथ जो ब्लैक पे रेड पट्टी हल्की दोस्तों, ये मेरा स्टार्टिंग कॉइल का वायर है। तो ये भी मेरे CDI यूनिट में आ गया है। आप समझ गए इन दोनों वायर के बारे में, ये सीधे CDI यूनिट की तरफ जा रहे हैं। अब हम लाइटिंग कॉइल और उसके बारे में बात करते हैं, किस तरीके से बैटरी चार्जिंग और हेडलाइट के बारे में। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये पीले कलर का जो वायर है, मैंने अभी आपको आगे वायरिंग में दिखाया था। तो ये वाला पीले कलर का दोस्तों ये लाइटिंग कॉइल का वायर है। किस तरीके से काम करेगा, जब बाइक को स्टार्ट करेंगे तो ये वाइट वाले कपलर में वाइट वाले तार में करंट आएगा। तो सीधा आके कहाँ पे आएगा, इस तरीके से ये RR यूनिट के पास यहाँ पे आ गया है वाइट वाले में। तो दोस्तों जब स्टार्ट करने पे वाइट वाले कपलर में करंट आएगा और वाइट वाले से ये सीधा दोस्तों इसमें एक चार्जिंग के लिए रेड वाला वायर निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं रेड वाला सिंबल जो है बैटरी के पास आ गया है टर्मिनल पॉजिटिव पे। इस तरीके से ये इसमें एक बैटरी चार्जिंग के लिए चला जाएगा और सफ़ेद वाले वायर तक उसके एक चार्जिंग के लिए रेड में निकलेगा और दूसरा हेडलाइट का काम करने लग जाएगा, जिसको हम RR यूनिट रेक्टिफायर बोलते हैं। तो ये पीले कलर का जो है ये लाइटिंग के लिए होगा, रेड वाला बैटरी चार्जिंग के लिए होगा। और
इन दोनों वायर के बारे में आप अच्छे से जान गए। एक लाइटिंग के लिए वाइट वाला और रेड वाला, ये चार्जिंग के लिए सफ़ेद वाला होता है, और पीला वाला हमारा जो होता है लाइटिंग के लिए चला जाता है। इसमें दूसरा हरे पे जो हल्का रेड है दोस्तों, ये आपका न्यूट्रल लाइट का वायर है, और ये आपका ग्राउंड बॉडी अर्थ होगा जो यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ है। ग्राउंड अर्थ आप देख रहे हैं, इस तरीके से इसको दे दिया है। तो लाइटिंग कॉइल के, मैग्नेट के कॉइल के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पे वायरिंग हार्नेस को समझ लिया है काफ़ी अच्छे से। और जो आपका ये फ्यूल मीटर का मैंने बता दिया है, पीले कलर का रहेगा, हरा ग्राउंड यहाँ पे रहेगा, और इसके साथ साथ एक इसमें ब्लैक वायर इंडिकेटर फ्लेशर में रहेगा। तो दूसरा जो स्लेटी कलर का वायर जो मैंने आगे अभी आपको दिखाया था वायरिंग में, वो भी यहाँ पे आ गया है। चलिए यहाँ से बात करते हैं अब CDI से करंट कहाँ कहाँ तक पहुँचता है। तो आपको मैंने बताया जो हल्का ब्लैक पर पीले कलर की पट्टी है दोस्तों, ये मेरा इग्निशन यानी कि ST कॉइल के लिए चला जाता है। ये भी हम आपको दिखा देते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हल्का ब्लैक पे येलो कलर का दोस्तों, ये सीधा इसके यूनिट पे ST कॉइल पे आ गया है, और यहाँ पे हरा वायर जो है ग्राउंड का अर्थ है। तो आप समझ गए, पीला वाला वायर तो ये सीधा हमारा ST कॉइल पे जा रहा है, और उसके साथ साथ इसमें हरा जो होता है ग्राउंड का वायर रहेगा। अच्छा, दूसरा ब्लैक पे जो सफेद पट्टी है, हमने आपको बताया था ये इग्निशन स्विच से आता है, जो मेन लॉक से होता हुआ सीधा गाड़ी को बंद करने का काम करता है। तो वो बंद करने का काम इन दो वायर का रहता है, जो बिल्कुल हरा रहेगा, और इस तरीके से जो ब्लैक पे वाइट पट्टी, ये इग्निशन स्विच के लिए काम करने लग जाता है। अच्छा, ये दूसरा वायर के बारे में जान लेते हैं। हमने आपको बताया था ये ब्लू पे वाइट पट्टी, ये मेरा जो होता है दोस्तों पिकअप कॉइल का वायर रहेगा, और इसके साथ साथ ब्लैक पे रेड जो मेरा स्टार्टिंग कॉइल का वायर रहेगा। उम्मीद करता हूँ इसके बारे में काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे आप। मैंने पूरी वायरिंग डिटेल प्रूफ में एकदम समझा दिया है किस तरीके से काम करेगा सारी वायर। ये मेरा ST कॉइल के लिए चला गया है, ये मेरा इग्निशन स्विच के लिए जा रहा है। ये ब्लैक पे रेड पट्टी ये मेरा स्टार्टिंग कॉइल का वायर रहेगा, और जो ब्लू पे वाइट पट्टी है दोस्तों, ये मेरी पिकअप कॉइल का वायर रहेगा। ये मेरा हरा बिल्कुल जो है ये ग्राउंड का वायर रहेगा, और दूसरा हरे पे जो दोस्तों हल्का सफेद पट्टी है, ये भी ग्राउंड का वायर रहेगा। कहाँ जाके मिलेगा? RR यूनिट पे आपको हरे पे सफेद पट्टी इस तरीके से ग्राउंड पे लगी मिल जाएगी। तो आप इसके बारे में काफी अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए मैं आपको बैक लाइट के पास लेके चलता हूँ, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो मैं बैक लाइट की तरफ आ गया हूँ। मैंने आपको बताया था दोस्तों जो हल्का हरे पे जो पीले कलर का वायर है दोस्तों, ये हमारे ब्रेक लाइट स्विच के लिए होता है। जिस तरीके से हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो बैक लाइट इस वायर की मदद से जलने लग जाती है। और जो ब्राउन कलर का वायर है दोस्तों, मैंने आपको बताया था चाबी ऑन करने पर ब्राउन वाले कलर में वायर में करंट आने लग जाता है। तो दोस्तों इसका दूसरा जो हरा वाला वायर रहेगा, आपको हमने पहले बताया हीरो होंडा की बाइक में हरा वाला वायर ग्राउंड के लिए काम करने लग जाता है। तो आप इनके बारे में काफी अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। जब इस तरीके से मैंने जो हल्का हरे पे जो पीली पट्टी है दोस्तों, ये हमारी ब्रेक स्विच से आता, आपको दिखा देते काफी अच्छे से। तो कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये ब्रेक स्विच का वायर जो जा रहा है हल्का हरे पे जो पीले कलर की पट्टी, इस तरीके से वो यहाँ पे आ गया है। और ब्राउन कलर जो मैंने आगे आपको वायरिंग में दिखाया था, वो वायर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हरा वायर आपको मैंने दिखाया था, ये ग्राउंड यहाँ से बॉडी अर्थ बना रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे हरा वायर का अर्थ बना। इसके बारे में आप अच्छे से बैकलाइट के बारे में जान गए होंगे। तो सबसे एंड में जो मैंने आपको बताया था इस वायर के बारे में जानकारी दे देते हैं। चलिए इस बारे में बता देते हैं। इंडिकेटर के बारे में भी आपको बता दिया है, लेफ्ट राइट कौन सा वायर कहाँ काम करेगा। तो हमने आपको पहले बताया कि ऑरेंज कलर का जो वायर होता है दोस्तों इंडिकेटर का, ये लेफ्ट साइड के लिए काम करता है। जब हम लेफ्ट साइड को इंडिकेटर जलाते हैं तो ये ऑरेंज वाले में करंट आता है। और इसके साथ साथ इसमें हरा वायर फिर से ग्राउंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये ऑरेंज वाला और ये इंडिकेटर का दोस्तों, एक सेकेंड हम आपको थोड़ा ठीक से दिखाना चाहेंगे। ये ग्राउंड हो गया और ये इंडिकेटर का लेफ्ट साइड का वायरिंग हो गया। और इसके साथ साथ लेफ्ट और राइट के बारे में बात करेंगे तो लेफ्ट के बारे में हल्का आसमानी कलर का वायर रहेगा, हल्का नीला नीला था। तो ये राइट साइड के लिए इंडिकेटर के लिए काम करेगा। इसका एक वायर ग्राउंड के लिए हमें मिल जाएगा। तो इन 4 वायर थे मेरे, जो 3 वायर हैं दोस्तों, इससे इंडिकेटर काम करेगा। अब बचा हमारा एक वायर। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक रेक्टिफायर लगा होता है। इसको ओपन कर लेता हूँ मैं एक बार। तो दोस्तों ये वाला वायर रेजिस्टेंस के लिए काम करता है, जिसको मैंने ओपन कर लिया है। आपको सारी हीरो की बाइकों में इस तरीके से ये रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे वोल्टेज भी लिखे होंगे किसी तरीके से, आपको क्लियर करके दिखा लेते हैं। देखिए दोस्तों 20 वाट।
तो मैंने इसके यहाँ पे इसको साफ किया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं काफ़ी अच्छे से। मैं होल्ड करके लेता हूँ, आपके शायद पढ़ने में आ जाए। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों 20W72 करके वोल्टेज। तो सिर्फ इसका काम बता देते हैं, अगर इसके वायर को आप हटा भी देते हैं तब आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर ये वायर कहीं से बॉडी से टच होगा या कहीं पे लगा रहेगा तब आपकी बाइक की लाइट तेज नहीं जलेगी, हॉर्न काम नहीं करेगा। तो सिर्फ दोस्तों ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसको एडवांस में लगाया गया है। यहाँ से ये करंट को इकट्ठा करके रखता है और बाइक को ये एडवांस में करंट रख के हमारी हॉर्न और लाइट को तेज करने में थोड़ा काम करता है। अदर इसका कोई काम नहीं है। आपका वायर कहीं ये टच नहीं होना चाहिए, कटा नहीं रहना चाहिए। इसमें प्रॉपर स्टार्ट करने के बाद करंट आने लग जाता है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो जरा भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर चैनल पे नए हैं यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।